आज हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा, जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वह आपका टॉपिक है पिन होल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता होगा कैमरा भी प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है और ह्यूमन आई भी प्रकाश के सिद्धांत पर ही काम करता है। दोनों में बहुत बड़ी समानताएं हैं, विभिन्नताएं तो खैर है ही, क्योंकि यह आर्टिफिशियल है और वह गॉड गिफ्टेड है। ह्यूमन जो आई है वह गॉड गिफ्टेड है, और ये सब जो कैमरा होता है ये सब हमारा आर्टिफिशियल है, तो विभिन्नता तो खैर होगी। भले ही आई को हम नॉर्मल आर्गन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इससे मेजर भी आर्गन ह्यूमन बॉडी में है। जो काम करना बंद कर दे तो शायद सदा के लिए हम यहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन मेजर आर्गन होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है तो उसके सारे आर्गन रहते हुए भी दुनिया का हमारे भौतिक विलासिता संबंधी जितने भी हमारे लिए जो मटेरियल्स हैं वो हमारे लिए निराधार लगेंगे, तुच्छ लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारे जिंदगी का कोई एम ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ह्यूमन आई नॉर्मल आर्गन रहते हुए भी अगर सभी आर्गनों में इसको विशिष्ट स्थान दिया जाए तो शायद वह कम ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यह समझा जाए कि कैमरा जो है यह प्रकाशीय सिद्धांत पर काम करता है, और आपको यह पता है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, यानी जो रैखिक संचरण का सिद्धांत का वह पालन करता है। पिन होल कैमरा एक सिंपल कैमरा ये है, ये बहुत सिंपलेस्ट कैमरा है, और ह्यूमन आई में बहुत सारे आर्गन, छोटे से बड़े। अगर एक आर्गन काम करना बंद कर देता है, उससे सारे आर्गन प्रभावित होते हैं, तो कहते हैं कि आंख में विकार उत्पन्न हो गया, दृष्टि दोष, विजन इफेक्ट्स। देखिए, हमारे ह्यूमन आई में और इस फोटोग्राफी कैमरा में क्या समानताएं हैं। क्योंकि ये क्लास 7-8 का सिलेबस है और 10th में इसको थोड़ा सा मेजर रूप में दिया गया है, इसलिए मैं दोनों के समानता और विभिन्नता में ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि यह 7 और 8 में पिन होल कैमरा और क्लास 10th में इससे थोड़ा सा मेजर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आंख में एक वृत्ताकार संरचना होती है। आंख का कुछ भाग पारदर्शक होता है और कुछ हिस्सा अपारदर्शक होता है। जो बीच वाला जो पर्सन होता है, जो गोलाकार संरचना होता है, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस परितारिका। आइरिस परितारिका, इसमें आपका परितारिका ये है, इसमें परितारिका आपका वो है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश को जाने देगा। ठीक हमारे ह्यूमन आई में जो आइरिस है
वह क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। इसमें पिन होल हुआ और हमारे नेत्र में आइरिस हुआ। इसमें पिन होल हुआ और हमारे नेत्र में आइरिस हुआ। ये पहली समानता क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th और 8 में तो सिंपलेस्ट है ही। 10th और 7th में यह सिलेबस तो मस्त ही है। दूसरी समानता में चलिए, हमारे नेत्र में जो इन्वर्टेड इमेज बनता है वह रेटिना पर बनता है। इसमें फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक प्लेट है या तेल से घिसा हुआ कागज है, यह फोटोग्राफिक प्लेट यहां लगा दीजिए। और हमारे नेत्र में क्या है? रेटिना है। हमारे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारे रेटिना से जो कोन फाइबर्स और रड फाइबर्स जो मस्तिष्क से कनेक्शन करते हैं, वहां पर डिसीजन करके, जजमेंट करके उस इमेज को सीधा आभासित कराता है, उस ऑब्जेक्ट को सीधा आभासित कराता है। तो दूसरा समानता ये हुआ। तीसरा समानता, चूंकि काले रंग का जो पदार्थ होता है वह प्रकाश का अवशोषक होता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। तो इस पिन होल कैमरा का जो इंटरनल कर्व होता है उसको काले रंग के पेस्ट से या तो लेपित कर देते हैं या काले रंग के ऑब्जेक्ट से उसका फॉर्मेशन किया जाता है दीवार से। और हमारे आंख में है कोराइड्स, जो कि आइरिस से जो प्रकाश इन कर जाएगा उसको बाहर आने नहीं देगा। जो हमारे आइरिस से प्रकाश इन कर जाएगा उसको बाहर आने नहीं देगा। यहां भी जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो फिगर बनता है इन्वर्टेड, और हमारे रेटिना पर भी बनता है इन्वर्टेड। इस समानता केवल बता रहे हैं, क्योंकि क्लास 7th और 8 का है, 9th में इसका ये नहीं है, 10th क्लास में है। तो 4 समानता हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले पिन होल, ह्यूमन आई में आइरिस, कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट, ह्यूमन आई में रेटिना, फोटोग्राफिक प्लेट पर बना इमेज इन्वर्टेड, हमारे रेटिना पर बना इमेज इन्वर्टेड। यह भी प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, वह भी प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। इसका जो भीतर का जो कर्व सरफेस होता है काले रंग की दीवार का बना होता है, और हमारे नेत्र में सेम ऐसा ही काम करता है, हमारा कोराइड्स काम करता है। ये समानताएं। विभिन्नताएं तो क्लास 10th वाले को पढ़ना ही है। 7 और 8 में जो सिंपलेस्ट जो पिन होल कैमरा दिया गया है, अब उसकी संरचना देखिए। ये काठ का या लकड़ी का या किसी भी मेटल का आयताकार बॉक्स है। ये काठ या लकड़ी का या मेटल का एक आयताकार रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है। उसके भीतरी सतह को काले रंग के पेस्ट से लेपित कर दिया जाता है, या काले रंग के पदार्थ का ही बना हो, जैसे आपका स्किन हुआ, चमड़ा वगैरह हुआ। तो इसका जो इंटरनल कर्व जो होता है वह काले रंग का ही होता है, क्योंकि काला रंग जो होता है प्रकाश का रिफ्लेक्शन होने नहीं देता। दूसरा, ये आपका पिन होल है, ये आपका पिन होल है। यहां पर फोटोग्राफिक फिल्म को रख दिया जाए, यहां पर फोटोग्राफिक फिल्म को पर्दा के रूप में रख दिया जाए, रेटिना के रूप में रख दिया जाए, या यहां पर तेल से घिसा हुआ कागज को रख दिया जाए, और इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाए।
इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ए बी। तो चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए इसके वर्टेक्स से चलने वाली प्रकाश की किरणें डाउनवर्ड में जाती है और बॉटम से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्ड में जाती है, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट का जो फिगर बना, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना, वह इनवर्टेड बना, इनवर्टेड बना। अब रही बात कि इसका साइज आपको देखने में छोटा लगता है या बड़ा लगता है, कितना गुना छोटा है, कितना गुना बड़ा है, इसको कहते हैं आवर्धन, मैग्निफिसेंस कहते हैं, इसको हम लोग आवर्धन करते हैं। अगर इस फोटोग्राफिक फिल्म पर 2 या 2 से अधिक इमेज को एक साथ प्राप्त करना है तो पिन होल की संख्या को बढ़ाना होगा। यहां पर एक पिन होल है, यहां पर ओनली 1 पिन होल है, जिसके कारण इमेज का ओनली 1 फॉर्मेशन होता है। अगर पिन होल की संख्या को बढ़ा देते हैं, अगर पिन होल की संख्या को बढ़ा देते हैं तो इमेज, नंबर ऑफ द इमेज फॉर्मेशन भी 1 से अधिक होगा। अब रही बात कि छोटा और बड़ा फिगर इमेज हमारा कैसा बनेगा, तो प्रकृति ने तो हमारे नेत्र में दिया है सिलियरी मांसपेशियां। प्रकृति ने हमारे नेत्र में दिया है सिलियरी मांसपेशियां कि हमारे क्लास में जो विद्यार्थी फ्रंट पर बैठे हैं, जो विद्यार्थी सबसे पीछे बैठे हैं, सबको एक समान, जैसे यहां पर के लिख रहे हैं, सबको एक ही तरह से दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा देख रहा है, कोई छोटा देख रहा है। अगर कोई बड़ा छोटा देख रहा है, इसका मतलब है कि उसके आंख में निश्चित रूप से विकार है, दोष है। तो जब सब कोई के को इसी फॉर्म में देख रहा है तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, ऑटोमेटिक स्वतः सिलियरी मांसपेशियां ऑटोमेटिक सिलियरी मांसपेशियां ऑटोमेटिक स्वतः सबका उसको यह जिम्मेदारी दिया गया है कि भाई तुम सुन लो, जब ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जेक्ट के दूरी के मुताबिक फोकस लेंथ को तुम एडजस्ट कर लेना, ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज हर हालत में रेटिना पर बने, फोटोग्राफिक फिल्म पर बने। यह हमारे सिलियरी मांसपेशियां की जिम्मेदारी है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर ही इमेज बने, रेटिना पर ही इमेज बने। यह ह्यूमन आई में सिलियरी मांसपेशियां को जिम्मेदारी दी गई। अब रही बात कि अगर इस फिगर का, इस ऑब्जेक्ट का बड़ा फिगर बनाना है तो पिन होल के करीब में लगना होगा। आपको पिन होल के जितना करीब में लाइएगा उसका इमेज का फॉर्मेशन उतना ही बड़ा होगा। विभिन्न दूरियों पर रखे जाने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के इमेज प्राप्त होते हैं। जैसे आपने कभी चूल जरूर कटवाया होगा, बार्बर के दुकान में जरूर गया होगा, तो वह कारीगर क्या करता है, आपको मिरर और उसको अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण के करीब में बैठाता है। तो करीब में मतलब पी और एफ के बीच में, मुख्य फोकस और पोल के बीच में, जिसके कारण आपके चेहरे का जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है स्पष्ट होता है, आपसे बड़ा होता है, जिसके कारण कि कारीगर को आपका मरम्मत करने में आसानी होती है। अब रही बात कि इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वह छोटा बना या बड़ा बना। तो देखिए S2 हो गया हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब, हाइट ऑफ द बिंब।
हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब और बिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, डिस्टेंस प्रतिबिंब के दूरी को v द्वारा और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u द्वारा, जो इसका रेशियो आता है उसको मैग्निफिशिएंट कहते हैं। मान लिया जाए कि इमेज बना है 4, ऑब्जेक्ट है 2, ऊंचाई तो 2 दूनी के 4, 2 टाइम्स बड़ा बना है, 2 गुना अधिक बना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, इस 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथे को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लास 10 से रिलेटेड है, लेकिन क्लास 10 में तो बहुत सारे इतने आर्गन दिए हुए हैं, वह एक एक आर्गन का फंक्शन आपको पढ़ना होगा। चूंकि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड राइट इट्स ईच पार्ट्स, इसके प्रत्येक भाग का नाम लिखते हुए उसके फंक्शन को बताएं। बहुत लंबा क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, लेकिन ये क्लास 7 और 8 ये पिन होल कैमरा जो है बहुत सिंपलेस्ट कैमरा है। इसे हम लोग बना चाहे तो बना सकते हैं। यह काठ का है या मेटल का रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है, भीतर का जो बॉक्स है काले रंग से पेस्ट है या काले रंग के स्किन का बना हुआ है। आगे में एक पिन होल है जो आइरिस का काम करता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पता है जो किरणें यहाँ पर आई तो टकरा कर देखी कि भाई हम तो सीधा मार्ग में गमन करते हुए पीछे पीठ हो गई होगी, वह डिफ्लेक्ट हो गई होगी। तो इसलिए चूंकि प्रकाश सीधी मार्ग में गमन करती है, इसलिए ऊपर वाला प्रकाश आकर नीचे में मिला और नीचे वाला प्रकाश जाकर ऊपर में मिला, जिसके कारण यह हमारा पिन होल इन्वर्टेड फोटो देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है। अब रही बात कि इमेज की संख्या को बढ़ाना है तो पिन होल को बढ़ाना है, इमेज की संख्या को बढ़ाना है तो पिन होल को बढ़ाएं, पिन नंबर ऑफ द पिन होल बढ़ाएं। अगर इमेज को बड़ा करना है तो इसको पिन होल के करीब में लाएं। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो कभी इसके बराबर बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अंत में मैं समानता बता देता हूं क्लास 10 के लिए। हमारे नेत्र में गॉड गिफ्टेड उत्तल लेंस होता है, हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा में आर्टिफिशियल उत्तल लेंस होता है। कैमरा में पिन होल, हमारे नेत्र में आइरिस। कैमरा में शटर, हमारे आंख में पलक होता है, हमारे आंख में पलक होता है। हमारे आंख में रेटिना, इसमें फोटोग्राफिक फिल्म। हमारे रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज, इसके फोटोग्राफिक फिल्म पर इन्वर्टेड इमेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय वस्तु था पिन होल कैमरा। इसे निश्चित रूप से आप देखेंगे, समझेंगे और कम से कम तो व्यू का इंफॉर्मेशन तो जरूर देंगे, ताकि हम समझेंगे कि हमारे 7th और 8th में इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतना व्यू नियर अबाउट में आया। इसका मतलब है कि जनरली प्राय विद्यार्थी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।